कि मुझे इन संख्याओं का एवरेज निकालना है। 20, उसके बाद 95 और उसके बाद 103। ये दिया हुआ है 5 नंबर है। ये बात तय हो गई कि मुझे 5 से भाग करना है। ठीक है, अब मैंने देखा यार 5 से भाग करना है तो ये संख्या 5 से कटेगी। आपने कहा 3 की कमी है, वैसे तो 5 से कट जाएगी, 14 पंजे 70 होते हैं। 3 की कमी है, -3 लिख दिया। ये 5 से डायरेक्ट कट रही है, 17 पंजे 85। ये 5 से डायरेक्ट कट रही है 14। ये 5 से डायरेक्ट कट रही है 19 और ये 5 से डायरेक्ट कट रही है 20 और प्लस 3 बचा। आप देखेंगे जब भी ऐसा सवाल आता है या तो कट जाएगा और नहीं कटेगा तो जो यहाँ पे आएगा उसको जोड़ के हम 5 से भाग कर देंगे। तो अब बड़ी संख्याओं को जोड़ने के बजाय मेरी कोशिश है कि मैं छोटी संख्याओं को जोड़ लूं। 20 और 19 कितना होगा? आपने कहा कि मैं इस 4 को ऐसा करता हूँ, 3 तो इसको दे देता हूँ, ये भी 20 बन गया और ये भी 20 बन गया। अब 20 दिया, 60 और 10 70 और 14 84 आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाह रहा था। ये सवाल CHSL प्री में पूछा गया। ये तो एक मैंने जोड़ने घटाने का तरीका बता दिया। अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो मैं ये देख पा रहा हूँ क्लास भाई कि इस सवाल में जैसे 7 और 3 10 यानी 0 तो यहाँ है और ये 5 और 5 0 हो रहा है, यानी इन सबका जो सम आ रहा है उस सम के लास्ट में 0 मुझे देखते ही पता चल रहा है। इस सम के लास्ट में 0 मुझे देखते ही पता चल रही है। तो ऐसी कौन सी संख्या ऑप्शन में है जिसको मैं 5 से गुणा कर रहा हूँ और मुझे 0 मिल रहा है? तो वो 84 एक ही थी। आप बताओ, अगर 0 लास्ट में आ रही है इसका मतलब अगर सम 0 आ रहा है तो एवरेज को मैं कौन सी एवरेज को 5 से गुणा करूं कि 0 मिल जाए? तो वो एकमात्र 84 था। तो जैसे जब हमारी जोड़ने की जो स्मार्टनेस है वो हमें यहीं से बता देती है कि मैं 3 यहाँ पे दूंगा तो 0 बन जाएगा, मैं 5 यहाँ पे दूंगा तो 0 बन जाएगा। जैसे मेरे दिमाग में 0 सम आया और मैंने ऑप्शन पे नजर लगाई तो मुझे पता चल गया कि जी 84 इस सवाल का आंसर होना चाहिए। तो मिलते हैं बस शाम 6 बजे ट्यूसडे यानी 10 फरवरी को। कौन सा दिन आता है 10 फरवरी को? आप कहेंगे ट्यूसडे, पागल हो गए हो, वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, ट्यूसडे बोलेंगे। हग डे करेंगे एक दूसरे को सवालों के जरिए बेहतरीन सोल्यूशन के लिए।